मोस्ट वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास जो सेकेंड पार्ट में आने वाला था नर्वस सिस्टम का वो आ गया है। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट में हम लोग नर्व्स के बारे में यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नर्व्स। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपका पहला पार्ट एकदम रेडी हो गया होगा। पहले पार्ट में कोई समस्या नहीं होगी। अब आइए दूसरे पार्ट में जो जो टॉपिक हम लोगों ने छोड़ रखा था उन सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं यहाँ पे नर्व्स के बारे में। Nerves are the long, thick, threaded like structure that carry messages, ठीक है, between the brain and the other part of the body, between the brain and the other part of the body। दिमाग से और शरीर के बीच में जितनी भी मैसेज का आदान प्रदान होता है सब इसी नर्व्स के ही माध्यम से होता है। नर्व्स एक लंबी रस्सी के जैसी रस्सी के आकार का होता है। ये लंबे लंबे होते हैं नसें अपने शरीर के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये नियर अबाउट 640 किसी किसी बुक में दिया है, किसी किसी में 629, ठीक है। आप लोग लर्न रखिए 640 नस पूरे इंसान के शरीर में पाई जाती है। अब इन नसों की अगर बात करें तो इसी में हम लोग ये कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स की बात कर रहे थे। वेन्स की नसें जो पतली होती हैं उसके द्वारा जितनी भी फोर्स से ब्लड का संरचना अपने शरीर के अंदर फैलता है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एकदम डीप में जान लेंगे। अब ये क्या करें, नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड द नेक जॉइन एंड ब्रेन डायरेक्टली। ये क्या करता है कि जो नसें निकलती हैं, कहां से निकलती हैं, जो पूरे शरीर के अंदर की सारी नसों का वायरिंग कहां से हो रखा है, इस गर्दन से। कहां से मेरे प्यारे बच्चों, गर्दन से। इसी ब्रेन से गर्दन की तरफ से होता हुआ सारी नसें पूरे शरीर की संरचना में फैली हुई है। और नस, जितने भी नस है उसमें अधिकतर जितने भी इंपॉर्टेंट नस है वो किसके थ्रू जाते हैं, स्पाइनल कार्ड के अंदर से पूरी की पूरी वायरिंग कलेक्ट करके बनाई गई है। पूरी की पूरी संरचना बॉडी की इसी तरीके से की गई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ नसों के बारे में, जो यहाँ पर वो कौन सी नसें क्या काम करती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक। सेनेटरी नसें क्या होती हैं, सेंसरी नसें, सेंसरी नर्व्स क्या होता है, सेंसरी नर्व्स ब्रेन मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ये क्या करता है, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो दिमाग की ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे सारे मैसेज को लेकर के आती हैं और ब्रेन के पास तक दे देती हैं। ये सारे लोग मैसेज का आदान प्रदान करते हैं ज्ञानेंद्रियों के। किसके, ज्ञानेंद्रियों के। कौन, ठीक, सेंसरी नर्व्स, ठीक है। अब मोटर नर्व्स क्या करता है, मोटर नर्व्स की अगर बात करें तो मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ये मैसेज सारे दिमाग से निकली हुई सारे मैसेज को ले जाकर के पूरे शरीर के हर एक बॉडी पार्ट में मैसेज को भेज देता है कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। अब यहां पर क्या है, मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स में क्या है, मिक्स्ड नर्व्स पास सिग्नल बिटवीन दैट द सेनेटरी नर्व्स एंड द मोटर नर्व्स। देखिए इन दोनों नसों के बीच में जो भी आदान प्रदान होता है, किसमें, मोटर नर्व्स में और सेनेटरी नर्व्स में, इन दोनों में एक तो ब्रेन का सिर्फ सेंस ऑर्गन्स के सारे काम करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या काम करता है, दूसरा मैसेज देता है कि ब्रेन अब क्या कह रहा है, ले जाओ सारे के सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके आओ कि क्या क्या किससे काम करना है। ये क्या करते हैं, ये सारे संकेत को, सिग्नल को ये समझता है। सांकेतिक भाषा में अगर कोई बात किया जाए, जैसे कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बुला रहा है। ये सारे के सारे ये मैसेज किस नस के द्वारा गया, ये मिक्स्ड नर्व्स के इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मिक्स्ड नर्व्स, ठीक, मोटर नर्व्स, उसके बाद सेंसरी नर्व्स। इन नर्व्स के बारे में हम लोगों ने जो यहाँ पर पढ़ा है, ये 3 प्रकार के नर्व्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पाए गए। और नर्व्स का क्या काम है कि पूरे के पूरे शरीर में जो भी मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, जिनके जिस जगह से ये सारे आदान प्रदान मैसेज होते हैं, उस स्थान को या उस खोखले पार्ट को क्या बोलते हैं, नर्व्स। ये रस्सी जैसी लंबी होती है, इसके बीच में खोखला होता है, इसमें से किसी में से ब्लड जाता है, उसी ब्लड के सहारे कोई मैसेज आता जाता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हम लोग देख लिए हैं अब यहाँ पे, ठीक, सेंसरी नर्व्स के बारे में, ठीक, मोटर नर्व्स के बारे में और मिक्स्ड नर्व्स के बारे में हम लोगों ने क्या समझा। यहाँ पे सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, ब्रेन के पास से मैसेज देते हैं, ब्रेन के जो इंद्रियां होती हैं उनके मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और मोटर नर्व्स क्या करता है, ये कैरी करता है सारे मैसेज को ब्रेन के
ब्रेन से लेता है और शरीर के हर एक पार्ट में ये पूरे के पूरे मैसेज को फैला देता है। और मिक्स्ड नर्व्स क्या कर रहा था, मिक्स्ड नर्व्स पास कर रहा था ये सिग्नल, जैसे कि इशारों को समझने के लिए इसमें मिक्स्ड नर्व्स। अब हम लोगों के सामने आ गया स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक लाइन में अगर किस बात को समझना हो तो समझ लीजिए स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी जो पीछे होती है 26 बोन प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर में मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है। ये स्पाइनल कार्ड किससे कनेक्ट होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है। इसको सेकंड ब्रेन के भी नाम से जाना जाता है। इन केस आप समझिए कि आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई आया पीछे से टच करके चला गया, कोई मॉस्किटो आया उसको काट लिया, हाउस फ्लाई आई, ठीक है, ये आपके हाथ पर बैठ करके चली गई, तो आपका ध्यान तो मेन ब्रेन है वो तो पढ़ने में लगाया है, लेकिन ये सेकेंड ब्रेन ये सारे चीजों को नोटिस करते हैं कि अपने शरीर के ऊपर क्या एक्टिविटी, छोटे मोटे मैसेज को सेंस करने का काम कौन करता है, सेकेंड ब्रेन। उसको स्पाइनल कार्ड के भी नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इसमें 26 बोन पाए जाते हैं। स्पाइनल कार्ड का और भी काम है, स्पाइनल कार्ड के अंदर एकदम खोखला पार्ट होता है, इसके अंदर एकदम खोखला होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। स्पाइनल कार्ड के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें खोखला होता है, उसके अंदर से ब्रेन से जो भी नसें कनेक्ट होती हैं उसी के अंदर से पूरी बंडल, नसों का एक बंडल उसी के अंदर से स्पाइनल कार्ड के अंदर से गया हुआ है, ठीक है। इन सारे चीजों को हम लोग इसलिए जानना जरूरी हम लोगों को है क्योंकि नस तो जान जाएंगे ही कि कौन कौन से नसें हैं और किस किस संरचना में फैले हुए हैं शरीर के किस किस अंग में, लेकिन उनका मेन, जैसे कि अब घरों में वायरिंग होती है ना, तो वायरिंग में एक क्लिप लगा देते कि ये तार पूरी फैली ना रहे, उसी तरीके से एक जगह से पूरी की पूरी वायरिंग की गई है। वो कहां से किया गया है, स्पाइनल कार्ड से सभी नसों का वायरिंग है, उसी के अंदर से गया है। मेरे प्यारे बच्चों द स्पाइनल कार्ड इज अ लॉन्ग, ठीक है, थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट द एक्सटेंड्स फ्रॉम अ मेडुला। ये मेडुला जो मैंने बताया था ना, मेडुला क्या होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम शरीर ब्रेन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है ना। अच्छा, उसका काम हमने बताया था पिछले वीडियो में। अच्छा, दूसरी चीज है पार्ट 1 में सेरिबेलम का भी काम बताया था। उसके पीछे जो मेडुला होता है वो डायरेक्ट एटलस बोन से जुड़ करके सीधे सारी नसों को लेकर के पूरे शरीर की संरचना जहां से सारी नसें हुई हैं, एक मोटी सी वायरिंग उसमें से आता है, ठीक है। स्पाइनल का इट इज सराउंडेड, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड बाय देखिए टच एंड फ्लेक्सिबल। देखिए इसकी अगर बात करें तो ये थोड़ा कठोर भी होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, लचीला होता है। जैसे हम लोग ऐसे झुकते हैं तो यहाँ पर स्पाइनल कार्ड झुक रहा है, खड़े होते हैं, ठीक है, किधर भी मूव करें तो ये मूव करता है ना, तो स्पाइनल कार्ड मूव करता, फ्लेक्सिबल होता है लेकिन ठोस होता है, वो ठोस होता है और वो नसों की सुरक्षा करता है क्योंकि उसी के अंदर से सारी नसें गई हुई हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये कनेक्ट करता है पूरे शरीर के बॉडी पार्ट को, फ्लेक्सिबल होता है, कनेक्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये सारे बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करके रखता है। मेरे प्यारे बच्चों यदि स्पाइनल कार्ड समझ में आ गया है, ठीक है, तो वीडियो को अभी तक लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जो चैनल पे अभी नए बच्चे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक करिएगा क्योंकि जितने भी वीडियो हम अपडेट करें वो आप लोगों को आसानी से डिस्क्रिप्शन मैसेज पहुंचता रहे। मेरे प्यारे बच्चों जो जो कमेंट आप लोग करते हैं उसमें क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, जो चीज नहीं समझ में आता है उन सारी चीजों को भी पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को जिस तरीके से देख रहे हैं उस तरीके से देखते रहिए। अच्छा खासा आप लोग टाइम दे रहे हैं मेरे इस चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों इस चीजों से आप लोगों की एबिलिटी जो पढ़ाई में रुचि जा रही है उसको हम देख करके एक अच्छी सी अच्छी और एक नया चैप्टर लाने का प्रयास में लगे रहते हैं, ठीक है। हर समय एक नई नई अच्छी अच्छी पार्ट की हम जानकारी आप लोगों को लेकर के आते रहेंगे। अभी जाना कहीं नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट अभी बचे हुए हैं, इसी टॉपिक में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। स्पाइनल कार्ड के बाद आइए चलते देखते हैं कौन सा और आगे हम लोगों को पार्ट पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं सेंस ऑर्गन, वो इंद्रियां जो हमें अपने शरीर के अंदर नहीं बाहर की जानकारी को देता है, बाहर की दुनिया को, बाहर की वातावरण के बारे में जानने में जो इंद्रियां हमें मदद करती हैं
जो सेंस आर्गन मदद करते हैं उन्हें बोलते हैं सेंस आर्गन। जो आर्गन आउटर बॉडी पार्ट के, अपने शरीर के बाहरी वातावरण के बारे में जानने में मदद करती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेंस आर्गन। सेंस आर्गन, द आर्गन्स विच हेल्प अस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस आर्गन। हमारे चारों तरफ के बारे में जानने में जो मदद करती है इंद्रियां, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंस आर्गन। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से सेंस आर्गन इसके अंदर मौजूद है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब देखने वाले हैं आईज, यानी कि आंखों के बारे में। आंख के बारे में यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आंख की एक एक पार्ट के बारे में एकदम डीप में जानकारी हम लोग लेंगे। आंख कैसे काम करता है, आंख में किसी चीज को पड़ जाने की वजह से वो जब लाल हो जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, और आंख के अंदर जो सफेद वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, इन सारे लोगों का नाम हम जानेंगे। काली वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, उसके बीच में जो और काली वाली पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, किसका क्या काम है। आंख के ऊपर लेमिनेशन जो होता है उसका क्या, किसको लेमिनेशन बोलते हैं। आंख के अंदर क्या डोनेट किया जाता है, व्यक्ति जब डेथ हो जाता है तो क्या, कौन सा भाग आंख का डोनेट करते हैं। ये सारी चीजों का हम लोग इसमें टॉपिक क्लियर कर लेंगे। आईज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कार्निया, कार्निया की जो अगर बात करते हैं तो कार्निया जो है वो आंख का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जैसे कि जो सफेद वाला पूरा पूरा आंख देख रहे हैं ना, एक तरह से ऐसा समझिए को एक लेमिनेशन है। क्या है? लेमिनेशन। किसी भी चीज को लेमिनेट करवा देते हैं ना, आधार कार्ड जब हम लोग लेमिनेट करवा देते हैं जा करके, तो क्या जब वो धुंधला हो जाता है तो क्या हम आधार कार्ड चेंज करते हैं? नहीं, लेमिनेशन को हटा करके फिर से नया लेमिनेशन करवा देते हैं, है ना। तो आंख जब कभी कभी ये धुंधला हो जाता है, जब दिखाई देना एकदम अजीब सा दिखने लगता है, पूरा का पूरा एकदम चौगनिया के दिखने लगता है, तो फिर क्या करते हैं उसमें, उसका डॉक्टर क्या करता है, ये कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है उसका लेमिनेशन पूरा हटा करके दूसरा डाल देता है, ठीक है। अच्छा, स्क्लेरा बोलते हैं किसको? स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक, किसको? सफेद वाले पार्ट को। जैसे जैसे अगर ये आंख है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये आंख है, तो इसमें जो सफेद वाला जितना भी पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको स्क्लेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्लेरा बोलेंगे। अच्छा, कभी कभी इसमें चोट लग जाती है, या कोई कंक्रीट चला गया, या बाइक चला रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, कोई कंक्रीट इसमें चली गई या कोई कीटाणु चला गया, उसको मल देते हैं तो फिर रेड हो जाता है ना, ठीक है। जब रेड हो जाता है ये, तो रेड वाले पार्ट को, ये तो स्क्लेरा होता है, ठीक, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंजक्टिवा होता है और ये स्क्लेरा होता है, ठीक है। इस नाम को आप लर्न कर लीजिए कि जो सफेद वाला पार्ट जितने भी आंख के अंदर है वो स्क्लेरा है, ठीक है। जब उसमें चोट वोट लग जाती है, जब वो लाल हो जाता है, एकदम लाल लाल पूरा आंख हो जाता है ना, तो वो कंजक्टिवा हो जाता है, ठीक है। और कार्निया क्या है? एक तरह से आंख के ऊपर का लेमिनेशन है। डॉक्टर इसी को रिप्लेस करते हैं, इसी को बदलते हैं, जिसकी वजह से फिर से साफ साफ दिखाई देने लगता है ना। जब कोई भी लेमिनेशन हटा करके दूसरा लेमिनेशन लगा दिया जाए तो एकदम क्लीन दिखाई देने लगता है ना, बिल्कुल। आंख के अंदर प्रकाश को कौन लेकर आता है? यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि आंख के अंदर प्रकाश को कौन एब्जॉर्ब करता है या कौन लेकर आता है, तो कार्निया लेकर आता है। तो लेंस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जब बात हो ही रही लेंस की, तो लेंस जो होती है वो लेंस कहां होता है? आइरिस जो होता है उसके भी एकदम बीच में, एकदम देखिए आंखों के बीच में काला वाला पार्ट है, उस काले वाले पार्ट के भी बीच में एकदम गहरा काला है ना, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लेंस। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों की, जो लेंस है, लेंस के पास में एकदम, लेंस में प्रकाश को कौन भेजता है? लेंस में प्रकाश को कौन भेजता है? अगर लेंस में प्रकाश की बात की जाए तो उसमें लेंस के अंदर प्रकाश को भेजने वाले पार्ट का नाम है पुपिल्स, ठीक, पुपिल। क्या नाम है? पुपिल। ये पुपिल जो होते हैं, ये पुपिल लेंस के अंदर प्रकाश को भेजते हैं। अगर यहीं पे बात पूछा जाए कि पूरे आंख में प्रकाश को कौन भेजता है, तो यहां पे भेजता है कार्निया, कार्निया, ठीक है। पूरे आंख में प्रकाश को कौन भेजता है? कार्निया। लेकिन लेंस के अंदर प्रकाश को कौन भेजता है? पुपिल्स। अच्छा, कार्निया का जो काम है, ठीक है, वो है प्रकाश को एब्जॉर्ब करना, देखना, पूरे आंख के अंदर डालना, लेकिन लेंस के पास तक पहुंचाने का काम करता है पुपिल्स। अच्छा, जो ये आइरिस होते हैं, ब्लू आइरिस, ब्लैक आइरिस, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग प्रकाश को कंट्रोल करते हैं। मैंने बताया ना कि
ज्यादा प्रकाश तो कहीं नहीं आ रहा है, आइरिस सिकुड़ता है और फैलता है। ज्यादा प्रकाश आने पर सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश होने पर जहां ना दिखाई दे वहां पर फैलता है। फैलने की स्पीड धीरे धीरे होती है और सिकुड़ने का स्पीड बहुत ही स्पीड होता है ना। अच्छा, अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं रेटिना के बारे में, जो कि ये इस आईज का 6 तरीके के नसों से मिलकर के ये आई के जो ये पूरे पार्ट है ये पूरे बंधे हुए हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब रेटिना के बारे में। आइए देखते हैं ईयर के बारे में। ईयर के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, ये हेलिक्स ऊपर वाले पार्ट को और लेबुला नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। ये कान का बाहरी वाला भाग मैंने बताया है, हेलिक्स और लेबुला। लेबुला में ही तो लड़कियां बाली वाली पहनती हैं। कितने लोग तो होते हैं कि हेलिक्स में भी पहन लेती है पूरा यहां से यहां तक, है ना। अच्छा, अब लेबुला जो होता है नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट हेलिक्स, ये कार्टिलेज बोन का बना होता है। ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का। कार्टिलेज यानी कि ये होती हैं ऐसी हड्डियां, लेकिन मर जाने के बाद ये पूरे कंकाल में ये दिखेगा नहीं, ये खत्म हो जाता है, ये गल जाता है। अच्छा, अब कान का काम क्या है? मेन काम क्या है? किसी चीज को सुनना। ठीक है, किसी भी आवाज को सुनने का पूरे शरीर के अंदर काम कौन करता है? कान करता है। और कान, जानवरों की अगर कान की बात करें तो ये उसकी सुरक्षा भी करता है भाई। जैसे कि अगर कोई खतरा महसूस होता है तो जानवर कान खड़े कर लेते हैं, या पूंछ उनकी बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, जानवरों के अंदर बैलेंसिंग को भी कंट्रोल करने का ये काम करता है। अच्छा, और एक चीज और जान लेते हैं, जैसे कि कान के में के अंदर हम लोग पार्ट में 3 पार्ट में हड्डियों को पाते हैं। किसकी? कार्टिलेज बोन। कौन सी बोन? कार्टिलेज बोन, याद रखिएगा। अच्छा, कार्टिलेज बोन में मेलियस, इनकस और स्टेपिस। कौन कौन से? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है वो कान की सबसे छोटी, क्या कान की पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अब इंटरनल पार्ट के बारे में। ये आउटरनल में था, ठीक है, अब इंटरनल। इस कान की अगर बात करें तो कान में जैसे जो पार्ट बने हैं, ठीक है, इस कान के अगर के पार्ट के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे ये कान है, कान के अंदर जैसे जहां पे पेन वेन डाल करके हम लोग खाली समय में ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या है, उस वाले पार्ट को जिसमें पेन चला जाता है वो एकदम एक पाइप जैसा होता है। उस वाले पाइप वाले पूरे भाग को क्या बोलते हैं? कैनाल। क्या बोलते हैं? कैनाल। इसमें क्या काम होता है? जैसे कि साउंड बाहर से आया, इसी कैनाल के रास्ते से अंदर जाता है। कहां तक पहुंचेगा वो पहुंचेगा ईयर ड्रम के पास। किसके पास पहुंचेगा मेरे प्यारे बच्चों? ईयर ड्रम के पास। जब ईयर ड्रम के पास पहुंचेगा तो इसका क्या काम होता है? ईयर ड्रम जो है कि साउंड को थोड़ा सा तेज कर देगा। क्या कर देगा? तेज कर देगा। अगर धीमा भी सुनेंगे तो साउंड को तेज क्या कर देगा? ये वाइब्रेट करने लगेगा। जब यहां देखिए, जब यहां से पूरी साउंड जब अंदर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या करेगा? इसके अंदर जाएगा और यहां पे वाइब्रेशन होने लगेगी। जब यहाँ पे वाइब्रेशन होगा तो वो पूरा वाइब्रेशन और आगे बढ़ेगा तो वो चला जाएगा किसके? ऑसिकल्स के पास। ऑसिकल्स के पास जब चला जाएगा तो ऑसिकल्स क्या करेगा? ऑसिकल्स अब साउंड को तेज कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑसिकल्स का बनावट ही ऐसा है। कैसा है? ऑसिकल्स के अंदर 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, जो हम लोग बार बार पढ़ते थे, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, ये जो मेलियस, इनकस, स्टेप्स थे 3 कार्टिलेज बोन, ठीक है, वो कहां पे मौजूद होते हैं? ऑसिकल्स में। ये लोग क्या करते हैं? वाइब्रेशन के कारण हिलने लगते हैं। ठीक है, इसके पास जब साउंड चला जाता है तो उसके आगे फिर साउंड भेजता है, उसका क्या नाम होता करता है? कोक्लिया। इसको सिग्नल के फॉर्म में और आगे भेज देता है। कोक्लिया कैसा होता है? कोक्लिया होता है एकदम राउंड राउंड गोला जैसा शेप, एकदम स्नेल जैसा, घोंगा जैसा इसके अंदर रहेगा। इसमें लिक्विड, तरल पदार्थ भरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब तरल पदार्थ में किसी भी चीज में बल लगता है। तरल पदार्थ में पानी में अगर हाथ डाल के ऐसे करेंगे तो कैसा लगेगा? उसमें बल लगेगा, लेकिन हवा में करेंगे तो कम बल लगेगा। जब इसमें लगेगा तो इन्हीं के कारण जो है वो आगे सिग्नल के रूप में भेज करके, ठीक है, ब्रेन का एक पार्ट होता है कार्पोरा। ब्रेन में एक पार्ट पाया जाता है कार्पोरा, वहां तक पूरे साउंड को भेज देगा। इतनी पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद ब्रेन हमारी आवाज को सुन पाती है। ये पूरा का पूरा कौन काम करता है? कान, यानी कि ईयर। ईयर क्या करता है? साउंड को सुनेगा, कैनाल के रास्ते से होते हुए ईयर ड्रम के पास ले जाएगा। ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा। ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा। कभी कभी इसमें छेदा हो जाता है, छिद्र हो जाता है जब, तो आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देती है। ठीक है,
फिर ऑसिकल्स के पास चला जाता है। ऑसिकल्स के अंदर 3 प्रकार की हड्डियां मौजूद होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये स्नेल वाले पार्ट में चला जाता है। इसमें तरल पदार्थ होने के कारण ये सिग्नल के रूप में और आगे भेजता है और कार्पोरा के पास तक पहुंच करके हम किसी भी साउंड को विजिबल कर पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग हियर कर पाते हैं, किसी चीज को सुन पाते हैं, इससे हमारा क्या होता है, ईयर हेल्प अस टू हियर, ये कान जो है सुनने के लिए मदद करता है डिफरेंट साउंड, अलग अलग प्रकार के आवाजों को, ठीक है। दे आल्सो हेल्प अस कीप आवर बैलेंस, ठीक है, और ये पूरी बैलेंसिंग को भी बनाने में सहायता करती है। ये रहा पूरे कान के बारे में यहाँ पर सिस्टम, जो कि क्लास 8 तक के बच्चों के लिए एक नॉर्मल बेस पर ये जानना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट किसी सेंस ऑर्गन पे। आइए देखते हैं नोज के बारे में, यानी नाक के बारे में। 1 करोड़ अल्फैक्टरी लोब्स, नर्व्स पाए जाते हैं इन नाक के अंदर, 1 करोड़ के लगभग में, जिनका काम होता है किसी भी दुर्गंध को या सुगंध को सूंघना। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर म्यूकस नाम का भी एक चिपचिपा और तरल पदार्थ वाली चीज, जैसे नाक के अंदर जहां नकटी उकटी जम जाती है ना, वहां अंदर जब उंगली करेंगे तो उसके अंदर उसको, उस पार्ट को जो चिपचिपा होता है उसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस, ठीक है। 1 करोड़ नर्व्स पाए जाते हैं जो सेंस करते हैं सुगंध को और दुर्गंध को। अपने से ज्यादा जानवरों के अंदर ये सेंस ऑर्गन, जिनके अंदर ज्यादा नर्व्स होंगे सुगंध करने वाले, वो ज्यादा सुगंध को एब्जॉर्ब कर पाएगा। जैसे कुत्ता कम से कम 10,000 से भी अधिक सुगंध को अलग अलग तरीके से महसूस कर सकता है, उसमें डिफरेंशिएट कर सकता है। ऐसा लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। ये क्या करता है? वी ब्रेथ एंड स्मेल, ठीक है, थ्रू आवर नोज। हम लोग सांस को लेने के लिए नाक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाक से ही सांस लेते हैं, अगर नाक बंद कर दे तो मुंह से भी सांस लिया जा सकता है। यहाँ पे चीर करके पाइप डाल दीजिए, उसमें से भी सांस लिया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ना कि नाक एक रास्ता है, ठीक है, श्वसन का एक रास्ता है, ऐसा बोला जा सकता है, रास्ता है। दिस सेंस ऑफ द टेस्ट एंड द सेंस, ठीक है, ऑफ द स्मेल, डायरेक्ट लिंक होता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, हम लोग सूंघ करके पता कर लेते हैं ये अच्छा है या खराब है। उस सेंस से उसका जो है डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्मेल का, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? देयर आर मेनी नर्व्स, ठीक है, बहुत सारे उसमें नर्व्स होने के कारण। अच्छा, ये नाक हम लोगों को सूंघ करके किसी चीज को बताता है कि ये अच्छा है, बुरा है, खराब है, ये सेंस कर लेता है सूंघ करके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, म्यूकस इसके अंदर जो पाई जाती है वो हमेशा चिपचिपा रहता है। इसके अंदर बाल पाए जाते हैं। बाल क्यों पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि जब जैसे कि धूल उल कड़वड़ जाता है ना नाक के अंदर, तो वो क्या कर लेता है, बाल उन लोगों को रोक लेता है ना। और जो उसके भी अंदर अगर चले गए तो म्यूकस जो चिपचिपा वाला पदार्थ होता है वो उसके अंदर भी फंसा लेता है, ताकि उसके श्वसन प्रणाली तंत्र तक ये ना जा सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसके पास तक ये सारी गंदगी ना जा सके। ये सारा कौन काम करता है? नोज। ये भी हमारे सेंस ऑर्गन का एक अहम। हम लोग देखते हैं अब एक और बेहतरीन सा सेंस ऑर्गन, जिसका नाम है टंग। टंग यानी कि जीभ। टंग यानी कि जीभ। जीभ अगर ना हो तो किसी स्वाद का पता नहीं चल पाएगा। जीभ का क्या क्या रोल है, ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग इसमें पूरे के पूरे गेम को समझने वाले हैं। द टंग हेल्प अस द टेस्ट थिंग्स, ठीक है, ये पूरी की पूरी ये सहायता करता है टेस्ट को महसूस करने। इट एनेबल अस टू स्पीक, और किसमें मदद करता है? बोलने में। किसको? बोलने में। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बोलने की प्रतिक्रिया जो है वॉइस जो है बॉक्स से निकलती है। यहाँ पर बोलते बोलते अगर टच करेंगे तो आवाज देखें ऐसा चेंज हो रहा है ना, तो यहां से ही चेंज होगा। लेकिन क्या जीभ को पकड़ के आप बोल सकते हैं? हेलो कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो जीभ को, जीभ का वर्क क्या है? जीभ का वर्क है साउंड को कंट्रोल करना। क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? साउंड को कंट्रोल करना। अच्छा, यह संयोजिक ऊतक से बना होता है। जीभ किससे बना होता है? संयोजिक ऊतक से बना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके जो टिश्यू होते हैं, इसके जो सरफेस में, जो बीचों बीच सरफेस होता है ना, उस सरफेस में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होते, ठीक है, टेस्ट बर्ड नहीं होते। 10,000 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं टंग के अंदर। कितने टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं? 10,000 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जो कि आगे वाले जीभ के अग्र वाले भाग में पाया जाता है और पश्च भाग में पाया जाता है, पीछे वाले में, ठीक है। अच्छा, और साइड साइड में पाए जाते हैं, बीच में
ठीक है, टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। 10,000 संख्या होती है। अब आगे वाला जो जीव होता है वो क्या महसूस करता है, आगे वाला जो जीव होता है वो क्या महसूस करता है, इस चीज को जान लीजिए। तो जो जीव का अगला वाला हिस्सा होता है वो मीठा महसूस करता है। क्या महसूस करता है मेरे प्यारे बच्चों? मीठा। और जीव का जो सबसे लास्ट पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या महसूस करता है? तीखा महसूस करता है। क्या महसूस करता है? तीखा। ये दो चीज तो लर्न हो जाएंगे। अच्छा, अब बगल वाली बात, क्योंकि बीच में तो जो टेस्ट बर्ड है नहीं जीव के ऊपर, ठीक है, तो जो बगल में दोनों तरफ है, जो आगे वाले मीठा वाले टेस्ट बर्ड से के बगल में जो होता है, इस साइड में भी, जीभ के इस साइड में भी, तो जो आगे वाले भाग से जो सटा होता है वो नमकीन महसूस करता है। ठीक, कैसा महसूस करता है? नमकीन, नमकहा जिसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके भी पीछे, उसके पीछे यानी कि मीठा जहां तीखा महसूस करता है, उससे जो सटा होता है वो खट्टा महसूस करता है। वो जीभ का पार्ट कैसा महसूस करता है? खट्टा। देखिए एक बार ऐसा, अगर ऐसा फिगर बना लिया जाए, ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसा फिगर बना लिया जाए, तो यहां पर क्या होता है, ये पिछला भाग है जीभ का, ये खट्टा महसूस करेगा। ठीक है, अच्छा, और ये आगे वाला मीठा महसूस करेगा। ठीक है, अच्छा, यहां वाली मैं पार्ट का बात कर रहा था, ये नमकीन महसूस करेगा। ठीक, ये नमकीन महसूस करेगा। और यहां पे भी इसके पीछे जो ये खट्टा, ये जो पीछे वाला तीखा, ये तीखा महसूस करेगा, पीछे वाला तीखा महसूस करेगा और आगे वाला भाग मीठा महसूस करेगा। नमकीन मीठा वाले से जो सटे हुए जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो महसूस करते हैं, और जो तीखा वाले टेस्ट बर्ड जो पीछे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उनके पास में जो सटे हुए पार्ट है, ये कैसा महसूस करते हैं? खट्टा। कैसा महसूस करते हैं? खट्टा। इधर भी खट्टा, इधर भी यहाँ पर नमकीन, इधर भी नमकीन, इधर भी, और आगे वाला पूरा मीठा। ठीक है, और पीछे वाला पूरा तीखा। ठीक है, तीखा। तो ये जो बातें हैं जीभ की, इसके अंदर 10,000 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। 10,000 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ये लोग, इसका काम है स्वाद को चखना। ठीक है, गरम गरम अगर कोई भोजन कर लेंगे तो ये टेस्ट बर्ड जल जाते हैं। जल जाते हैं तो उभर जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। काफी दिन तक स्वाद नहीं आता है। ठीक है, कोई भी चीज खाएंगे पिएंगे तो आपको स्वाद नहीं महसूस होगा। उसका क्या रीजन होता है? टेस्ट बर्ड उसमें जल जाते हैं, हीट होकर के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपने स्थायी रूप से ठीक हो जाते हैं। अब ऐसा, ये सिर्फ टेस्ट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, ये जीभ काम करता है बहुत ज्यादा साउंड को कंट्रोल करने के लिए। किसी चीज को बोलते हैं तो सबसे पहले क्या टूटती है? जीभ। जीभ जैसी टूटेगी उतना ही मीठा आवाज निकलेगा, या उसी तरीके का आवाज निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंस ऑर्गन का एक अहम हिस्सा था टंग, जिसकी वजह से लोग कहते हैं ना, जैसा बोलोगे वैसा सामने से प्रतिक्रिया मिलेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं हम लोग कि पीछे वाला जो जीभ का भाग होता है वो तीखा महसूस करता है। और इतना जान लीजिए कि जितने पीछे जीभ के चलते चले जाएंगे, उसके टेस्ट बर्ड उतने बड़े साइज में होते चले जाएंगे। ये तीखा महसूस करता है। सबसे आगे वाला पार्ट जो है मीठा महसूस करता है। मीठा वाले से के थोड़ा सा ऊपर दोनों साइड में नमकीन महसूस होता है, और उसके भी ऊपर चलेंगे तो खट्टा महसूस होगा, और लास्ट में तीखा महसूस होता है। ये जो बीच वाला स्पेस खाली है, इसमें कोई भी टेस्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। इस वाले स्पेस पर, जहां स्थान पर टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। आई होप ये टर्म के बारे में आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं स्किन के बारे में। ये जो सेंस ऑर्गन हमारे शरीर के लिए है, ये बहुत ही ज्यादा खास है। इसलिए खास है क्योंकि स्किन इज द प्रोटेक्टिव अपर कवरिंग ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर को ये कवर किया है। सबसे बड़ा शरीर का अंग है स्किन। स्किन जो है सबसे बड़ा शरीर का अंग है। इसकी लाइफ जो है नियर अबाउट 28 दिन की होती है। उसके बाद ये अपना चेंज करता रहता है, नया पुराना होता रहता है। अच्छा, या 4 हफ्ते भी कह सकते हैं स्किन के लिए। अच्छा, देयर आर मेनी टिनी नर्व्स एंडिंग इन द स्किन दैट द कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड व्हाइल हेल्प अस द फील हीट, कूल, पेन। ये सारे के सारे, जैसे कि गर्मी को महसूस करने से, थोड़ा सा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 98.6 डिग्री तक, 98 डिग्री तक सेल्सियस तक, तो ये ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता को रखता है स्किन। स्किन के अंदर अगर की बात करें तो सारी की सारी नसें सुरक्षित हैं।
ठीक है। स्किन एक तरह से ऐसा कपड़ा है जो कि हम लोगों ने शरीर के ऊपर सबसे पहले स्किन को ही पहन रखा है। ये यूवी रेस किरणें जो सन से आती हैं वो डायरेक्ट जो है कि हमारे शरीर में पड़ करके स्किन कैंसर में न बदल जाए। क्यों? क्योंकि मेलानिन नाम का एक उसमें तरल लिक्विड पाया जाता पदार्थ। मेलानिन जिसके अंदर अधिक होगा उसका शरीर काला होगा, जिसके अंदर मेलानिन कम होगा उसका शरीर गोरा होगा। और बहुत ज्यादा खुशी होने की बात नहीं है, जिसके अंदर मेलानिन कम होता है उनको स्किन कैंसर भी होने की संभावना ज्यादा होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेलानिन ज्यादा होगा तो वो पूरा का पूरा चेहरा काला होगा या पूरी बॉडी काली होगी, और जिसके अंदर ज्यादा मेलानिन होगा काला होगा, जिसके अंदर कम मेलानिन होगा वो गोरा होगा। जिसके अंदर एकदम मेलानिन की मात्रा एकदम कम होती है वो बहुत गोरे होते हैं, जो कि हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं ना, बोलते वाह कितना सुंदर है। अच्छा ठीक है, उसमें क्या है कि उनको ज्यादा स्किन कैंसर होने की संभावना होती है। स्किन का और भी ज्यादा रोल इसमें है, कई सारे लेयर में बने हुए हैं। स्किन का क्या काम है, पूरी की पूरी एक वीडियो हम लोग शूट करने वाले हैं, स्किन का ही स्पेशली वीडियो होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए एक नॉर्मल बेस पर ये जानिए कि स्किन जो है हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करती है, सबसे बड़ा अंग होता है। इसकी जो लाइफ है नियर अबाउट 4 वीक या 28 दिन के होते हैं। स्किन जो है हमारे पूरे शरीर के हर एक पार्ट को प्रोटेक्ट करती है ऊपर से एक कपड़े के रूप में। ठीक है, ये जो है ऐसे उत्तक हैं जिसको, जैसे कि स्किन को धूप में यूवी रेस किरणों को रोकने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। पूरी की पूरी ठंडी गर्मी बरसात पूरे के पूरे धूल मिट्टी कंक्रीट सब स्किन के ऊपर आते हैं। ये इसके अंदर एब्जॉर्बेशन की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे क्रीम व्रीम लगाते हैं ना, तो क्रीम अगर स्किन एब्जॉर्ब ना करता तो कैसे चोट सही होता है ना, सही बात है ना। अच्छा, जैसे कहीं कट जाता है उसमें क्रीम लगा देते हैं, तो स्किन जो है इसमें मदद करता है, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब बच्चे को मालिश करते हैं तो उसमें तेल वेल एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके ऊपर और ही डीप में हम लोग पूरा का पूरा वीडियो शूट करके आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को मेरे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा एंड तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। बने रहिए इस चैनल पे। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, या फिर एक नए इसी टॉपिक के साथ में, स्किन के साथ में, जिसमें पूरी और डीप में पूरी इसके पार्ट की जानकारी होगी। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।